साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सामने तुलसी जी का पौधा है और तुलसी का पौधा अगर स्वस्थ है तो समझ लीजिए कि पूरा घर स्वस्थ है। आज हम तुलसी के अंश से बने तत्व पंच तुलसी की गुणवत्ता और उसके औषधि महत्व के बारे में बताएंगे, क्योंकि अब लू और गर्मी भयंकर रूप से पड़ रही है। आप अगर थोड़ा सा भी उसका सेवन करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ये पंच तुलसी है AWPL से संबंधित और बड़ी ही दिव्यता इसमें प्राप्त है और औषधि गुणों से ये भरपूर है। इसमें 5 तुलसियों का अर्क मिला हुआ है और उसी से ये तुलसी ऑयल है। चलिए इसके बारे में आज विस्तृत जानकारी आपको हम देते हैं। अब आजकल गर्मी की प्रचंड गर्मी के सीज़न में पानी और वाटर जल तत्व हमेशा बदलता रहता है। आपको ये करना है कि एक कांच की बोतल में आप पानी जहाँ भी चाहें ले जाएं और इसकी 3 बूंद डाल लें और दिन भर वही पानी पिएं। पानी अगर बोतल में कम हो जाए तो और पानी डाल लें, तो आप लू और गर्मी जो सन का वो है प्रकोप, उससे आप सुरक्षित रहेंगे। यदि आप प्रातःकाल इस पंच तुलसी का उपयोग कर रहे हैं तो आप ये थोड़ा सावधानी रखिए कि इसके सेवन करने के करीब आधा घंटे तक आप कोई तेली ऑयली चीज़ या मिल्क दूध से बनी चीज़ का उपयोग ना करें। और जैसे खटाई है, चटनी है, इसका भी सेवन ना करें। अगर आपको कोई डिसीज़ है और उस डिसीज़ के पर्पज़ से आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो, और साधारण अवस्था में भी कर रहे हैं तब भी इस बात का सावधानी रखिए। और दिन में पानी भी कुछ अधिक पीजिए। मतलब जब से इसको अगर आप चाहे पानी में भी डाल के थोड़ा थोड़ा अगर करके भी पिएंगे तो भी ये फ़ायदा देती रहती है दिन भर के लिए एक कांच की बोतल में। अच्छा, दूसरी सावधानी ये रखना है कि स्टील और प्लास्टिक के बर्तन में इसका उपयोग कदापि ना करें। कांच के उपयोग में या चीनी मिट्टी के पॉट में ही इसका उपयोग आप गुनगुने पानी के साथ इसका उपयोग करें। और जब आप प्रकृति के व नेचर के मूल तत्व के बारे में बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो नेचर का मूल तत्व है वो पेड़ पौधे और वृक्ष हैं। और उन पेड़ पौधों में सर्वोपरि तुलसी जी का वृक्ष है। तुलसी जी का वृक्ष आध्यात्मिक दृष्टि से तो उच्च कोट का है ही, साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही श्रेष्ठतम है। और देखिए, हमारा चैनल और हमारा प्रयास तो यही होता है कि आपको अधिक से अधिक आयुर्वेद के तत्वों के बारे में जानकारी दें तथा पेड़ पौधों की पहचान भी कराएं। तो आज आप पहचान भी करिए और जानकारी भी लीजिए। और आज आपको हम विशेष जानकारी भी तुलसी के औषधि तत्वों के बारे में प्रदान करेंगे अपने चैनल के द्वारा। देखिए, एक तो वार्निंग है ही कि औषधि रूप से जब भी आप कोई अगर उपयोग करते हैं आयुर्वेद की किसी भी मेडिसिन का, तो अपने फिजिशियन और डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें। हम लोगों का काम तो जागरण करना है, प्रकृति के पेड़ पौधे तत्वों का संरक्षण और उनसे बनी चीज़ों का जो मेडिसिन्स हैं उनका जागरण करना है। और जागरण में आज जो तुलसी जी का ही मेन आज विषय है और उसमें भी आज हम आपको ये AWPL का जो पंच तत्व तुलसी का है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी आज बहुत अच्छी देंगे। पंच तुलसी के बारे में ये बहुत ही औषधि तत्वों से भरपूर है। और आप ये समझिए कि कम से कम 200 प्रकार की बीमारियों में ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये फ़ायदा देती है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक विशेष इसमें गुण तत्व मौजूद हैं। विशेषकर कोरोना ऐसी भयावह बीमारी में इसका परीक्षण बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। डेंगू आदि में भी जब प्लेटलेट डाउन होते हैं तब उस समय भी लोग इसकी पूंछ ढूंढ करते हैं। ये एक्चुअली में ये ऑयल के रूप में है और ये बहुत ही कारगर चीज़ है। इसमें देखिए, ये रामा तुलसी हैं जिनके डंडियाँ हरी हैं और पत्ती हरी हैं और डंडियाँ सफ़ेद हैं। और ये देखिए, मैं श्यामा तुलसी की भी आपको जानकारी दे दूं। ये देखिए, ये जामुनी रंग के पत्ते हैं और इनकी डंडियां भी काली तरह
की हैं, ये श्यामा तुलसी हैं। और 3 प्रकार की तुलसियाँ मेरे पास हैं। और ये देखिए, ये शाह तुलसी है, ये बहुत ही औषधि हैं। और श्री तुलसी और वन तुलसी, ये 3-5 तुलसियों का इसमें अर्क मिला के इसको ऑयल के रूप में बनाया गया है। बस आपको अपने स्वास्थ्य के लिए, जिसमें विशेषकर लीवर की समस्या, गैस की समस्या, हार्ट की समस्या, कैंसर, ट्यूमर आदि की समस्या और खुजली, बहुत 200 प्रकार कितने आपको रोग गिनाएं, उनके लिए सिर्फ सुबह सुबह आपको इसको लेना है खाली पेट, हल्के से गुनगुने पानी में सिर्फ 2 बूंद स्टार्टिंग में, और फिर इसके बाद 3 बूंद आप लीजिए। और 3 बूंद के साथ इसका प्रतिदिन नित्य आप सेवन करिए। फिर आप देखिए कि आपके शरीर के कई विकार, जगह जगह जो दर्द होते रहते हैं शरीर में, और गठिया आदि के जो रोग हैं और लाइलाज बीमारियों में आपको फ़ायदा मिलेगा। इसको मैंने प्रैक्टिकल करके देख भी लिया है, कई लोगों पे मैंने इसको प्रदान भी किया है मैंने, और मैंने इसके अच्छी तरह से मैं परीक्षण इसका कर रहा हूँ। इसको आप पिएंगे तो आप पाएंगे, चाहे आप तुलसी जी के पत्ते को तोड़ के इस तरह से आप खाइए, ये देखिए तीनों तरह की पत्तियों को आप ले लीजिए और खाइए इनको, तो आपको उसी तरह की अनुभूति होगी जिस तरह से आप इन पत्तियों को खा रहे हैं। ये भी इसमें ओरिजिनलिटी है, इसका कहने का मतलब ये है। और आप उपयोग करिए और उपयोग करके फ़ायदा लीजिए। भाई, किसी के घर में कभी तुलसी सूख जाती हैं, कभी तुलसी नहीं मिल पाती हैं, तो इस तरह से आप अगर इसका ये पंच तुलसी को रखेंगे तो आप प्रतिदिन अपना सेवन समय से कर लेंगे। डायबिटीज़ वालों के लिए भी इसमें और गुण तत्व मौजूद हैं। ये AWPL जो रजिस्टर्ड आयुर्वेद से संबंधित कार्य कर रही है, बहुत अच्छा। और उन्होंने कम से कम 45 प्रकार की मेडिसिन्स तैयार की हैं जो विभिन्न रोगों में काम आती हैं, और उनमें वास्तव में बहुत अच्छी गुणवत्ता और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छे तत्वों का मिश्रण किया गया है। सत्य बात तो ये है। और उसमें भाई मैं तो ये कहूँगा कि तुलसी आयुर्वेद घर घर पहुँचे, और तुलसी के का उपयोग घर घर हो, और साथ में तुलसी के पौधों को भी घर घर लगाया जाए। इसे किसी तरह से समाज, संप्रदाय, जाति या धर्म में विभागीकरण ना किया जाए। ये भारत की स्वास्थ्य संबंधी आत्मा है, ये आप समझ लीजिए। इतना बड़ा इसके लिए अगर उपमा भी की जाए तो भी ये कम होगी। ये वास्तव में इसको तुलसी माता जो कहते हैं, ये माता के रूप में ही हैं, जो हमें मतलब हमेशा हमें आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता रहे, वही मातृ तुल्य हैं। तो ये तुलसी माता के रूप में हैं, और ये वास्तव में औषधि का खजाना है। देखिए, हम अपने मूल तत्व पर आते हैं कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और तुलसी के पौधे को सर्दियों में तो आपने बचा लिया किसी तरह से, ढाँक आँक के, चुनरी उनरी उड़ा के, लेकिन अब लू भी चलेगी, और अब तुलसी के पौधे को बचाना भी बहुत टेढ़ा काम है। तो एक तो ये कि हल्की सी शेड में रख दीजिए, लेकिन ऐसी जगह रखिए जहाँ धूप ज़रूर मिलती रहे, धूप ज़रूर मिले, और पानी का ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा बना रहे। इस समय थोड़ी सी गुड़ाई करिए, और इसमें थोड़ा सा काऊ डंग अगर आप मिला के डाल दें तो समझ लीजिए कि आपके पौधे में एकदम ताजगी आ जाएगी, और पूरी गर्मियों में ये आपके पौधे सुरक्षित बने रहेंगे। इसमें पानी का रोज़ आप पूजा में डालते ही हैं, लेकिन फिर भी पानी के तत्व का ध्यान अवश्य रखिए, और इस तरह से गुड़ाई कर दीजिए। गहरी गुड़ाई अब मत करिएगा, क्योंकि अब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी है, इसलिए थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करिए, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर नहीं जाती है पेड़ स्वस्थ नहीं होते हैं, और उसके लिए गुड़ाई होना भी ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी में पानी डालते डालते मिट्टी इसकी बहुत टाइट और हार्ड हो जाती है, जिसके कारण तुलसी के पौधे सूख जाते हैं। अच्छा, ये विशेष सावधानी आप रखिए, तो तुलसी आपकी हरी भरी और स्वस्थ बनी रहेगी। और इसमें भाई हम तो यही कहेंगे कि घी का दीपक जलाइए, धूप जलाइए, और साथ में स्वास्थ्य का लाभ भी लीजिए। और इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है। ये वास्तव में निरोग रहने के लिए
ये एक अमृत तुल्य दवा है, मेडिसिन है, लेकिन फिजिशियन से सलाह अवश्य प्राप्त कर लें। तो चलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरह से आयुर्वेद, औषधियों की जानकारी तथा पेड़ पौधों की पहचान, देखिए मैंने आपको करा दी श्यामा तुलसी, रामा तुलसी और स्याह तुलसी, 3 तुलसियों की मैंने जानकारी दे दी। वन तुलसी भाई हमारे पास यहाँ नहीं है और श्री तुलसी भी नहीं है। देखिए मैं लगाऊंगा आगे, तब फिर आपको जानकारी उनके बारे में भी दूंगा और पहचान भी कराऊंगा। तो हमारे चैनल को अब क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड करना है, जिससे ये बहुत ही ड्यूरेबल है। ये सभी लोग, जन लोग इसका उपयोग अपने आराम से करते रहें और स्वास्थ्य लाभ लेते रहें। क्योंकि मैंने कई रोगियों पर परीक्षण किया है, इसलिए थोड़ा विश्वास हुआ है, तो मैंने कहा सभी जन सामान्य को इस बारे में बताया जाए और तुलसी माता जी के लिए एक संदेश दिया जाए कि सभी लोग घर घर लगाएं और सेवन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।